IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी और आइए अब सुपरफास्ट खबरों के सफर को हम शुरू करते हैं। सुपरफास्ट न्यूज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे रेडियो पर किसानों से मन की बात करेंगे। पिछले दिनों आई बेमौसम बरसात ने उत्तर प्रदेश, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में किसानों की फसलों को खासा नुकसान पहुंचाया है। कई राज्यों में किसानों की खुदकुशी की खबरें आई हैं तो कहीं फसल खराब होने से सदमे से किसान की मौत हो गई। मन की बात करते समय किसानों की समस्याएं पीएम मोदी के सामने भी होंगी। ऐसे में पीएम किसानों के जख्मों पर किस तरह मरहम लगाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। किसानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात से पहले IBN 7 ने देश भर के किसानों की आवाज पीएम तक पहुंचाने की मुहिम चलाई। किसानों के ऊपर जो बैंकों से ऋण का जो बोझ है वो हटाया जाए, बिजली के बिल माफ किए जाएं, ऋण माफ किया जाए और किसान के बारे में नया कानून बने जो 25 साल पुराना है उसको सुधारा जाए। अलग से कोई किसान के लिए व्यवस्था बनाया जाए ताकि यहाँ किसान खुशहाल हो सके। किसानों के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ताबड़तोड़ मुलाकात का दौर जारी है। राजस्थान के बाद सोनिया ने हरियाणा के किसानों से मुलाकात की और उनसे फसल के नुकसान को लेकर चर्चा की। भिवानी और झज्जर में सोनिया ने किसानों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा ना वो हरियाणा सरकार में है और ना ही केंद्र में, फिर भी वो सरकार से अपील करती हैं कि किसानों को वैसा ही मुआवजा दिया जाए जैसे उन्हें हुड्डा सरकार के दौरान मिलता था। हरियाणा में किसानों से मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी लखनऊ भी गयी। इस दौरान उन्होंने अस्पताल पहुंचकर रेल हादसे के घायलों का हालचाल जाना। दरअसल शुक्रवार को रायबरेली में देहरादून वाराणसी जनता एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई थी। इस हादसे में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई तो वहीं 50 से ज्यादा घायल हुए थे। जम्मू में कठुआ के बाद सांबा में हुए आतंकी हमले ने हड़कंप मचा दिया है। शुक्रवार को कठुआ में थाने पर हमला हुआ तो शनिवार को सांबा में सेना का शिविर निशाना बनाया गया। आतंकियों ने आर्मी कैंप पर गोलीबारी की और ग्रेनेड दागे। आतंकियों के हमले में सेना के एक मेजर और एक जवान घायल हो गए। वहीं एक स्थानीय नागरिक भी इसमें जख्मी हुआ है। हालांकि सेना की जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी मारे गए। हमले के बाद आर्मी स्कूल में 9वीं, 10वीं और 11वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। जम्मू में लगातार 2 दिन हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों का संबंध लश्कर के फिदायिन गुट से माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को आतंकियों का एक गुट भारत में घुसा, जिसके बाद ये 2-2 की संख्या में अलग अलग बंट गया। एक गुट कठुआ की तरफ गया तो दूसरा सांबा की तरफ। आशंका है कि आतंकियों का ये गुट पाकिस्तान के जफरवाला बेस कैंप से आया होगा। हरियाचक में सुरक्षा बलों ने आतंकियों का सामान भी बरामद किया, जिसमें पठान सूट, बिस्किट, जूस, दवाइयाँ और कटर भी शामिल हैं। लगातार 2 दिनों में 2 आतंकी हमलों को देखते हुए पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अभी और भी आतंकी हमलों का अंदेशा बना हुआ है। इसी के मद्देनजर माता वैष्णो देवी मंदिर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। किसी भी हमले से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF ने कटरा में सुरक्षा कड़ी कर दी है। वहाँ आने जाने वालों की सघन तलाशी ली जा रही है। जम्मू में हो रहे आतंकी हमलों के बीच पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित आज दिल्ली में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक से मिलेंगे। दोनों में भारत पाक की वार्ता प्रक्रिया को पटरी पर लौटाने की कोशिश को लेकर चर्चा हो सकती है। इससे पहले अब्दुल बासित ने हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी से मुलाकात की थी और उन्हें भारत पाक विदेश सचिव के बीच हुई बातचीत की जानकारी दी थी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट वाराणसी का दौरा करेंगे। अमित शाह यहां कटिंग मेमोरियल कॉलेज में एक रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो पिछड़े और अति पिछड़े समाज के लोगों को पार्टी से जोड़ने की मुहिम शुरू करेंगे। खबर है कि समाजवादी पार्टी से जुड़े कुछ पूर्व नेता भी अमित शाह की रैली में शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र में 11 अप्रैल को 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बांद्रा पूर्व सीट से कांग्रेस नेता नारायण राणे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस आज उनके नाम की आधिकारिक घोषणा कर सकती है। राणे के मुताबिक वो शिवसेना को कड़ी टक्कर देंगे। यही नहीं, राणे जीत को पक्का करने के लिए एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से भी मुलाकात करेंगे और एनसीपी उम्मीदवार न खड़ा करने के लिए कहेंगे। बांद्रा पूर्व सीट शिवसेना के विधायक बाला सावंत के निधन के बाद खाली हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी की सफाई को लेकर 26 मार्च को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया है। माना जा रहा है कि इन 5 राज्यों में गंगा को निर्मल बनाने के लिए अब तक जो भी काम हुआ है उसका ब्यौरा लिया जाएगा। इस सिलसिले में केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई थी, जिसमें नमामि गंगे के तहत हुए काम की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के तीनों मेयर की आर्थिक सहायता की मांग ठुकरा दी है। मेयर मीनाक्षी,
योगेंद्र चंदौलिया और खुशीराम ने सीएम केजरीवाल से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को एमसीडी की आर्थिक हालत के बारे में बताया और कहा कि पैसों की कमी के चलते कर्मचारियों को वेतन देने में परेशानी हो रही है। उन्होंने सरकार से आर्थिक सहायता के लिए 1400 करोड़ रुपए मांगे, लेकिन केजरीवाल ने तीनों मेयर को केंद्र सरकार के पास जाने की सलाह दी। राजस्थान में निवाई के बीजेपी विधायक हीरालाल रेगर के बेटे ने कृषि विभाग में चपरासी पद के लिए इंटरव्यू दिया है। राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद विधायक के बेटे को चपरासी बनने में कोई शर्म या परेशानी नहीं है। यहाँ तक कि घर वालों का भी कहना है कि नौकरी तो नौकरी है, फिर चाहे वो चपरासी की हो या कोई और। आपको बता दें कि निवाई से बीजेपी विधायक हीरालाल दूसरी बार चुने गए हैं। भ्रष्टाचार को लेकर नीतीश पर हमला कर रहे पूर्व सीएम जीतन राम मांझी से पथ निर्माण मंत्री नलन सिंह ने 5 सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम रहते जीतन राम मांझी ने नैतिकता और मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी। बिहार लोक सेवा आयोग में कोटा के एक कोचिंग संचालक को कैसे सदस्य बना दिया गया, वक्फ बोर्ड के प्रशासक और मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष जैसे अहम पद पर कैसे कैसे लोगों को नियुक्त कर दिया गया। मंत्री ने मांझी से पूछा है कि मांझी बताएं कि आखिर इन फैसलों के पीछे उनकी मंशा क्या थी। जल संरक्षण के लिए भारत में उल्लेखनीय योगदान देने वाले सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह को इस साल का स्टॉकहोम वाटर प्राइज देने की घोषणा की गई है। इस सम्मान को जल क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार के तौर पर देखा जाता है। उन्हें ये सम्मान भारत के गांवों में जल के संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों के लिए दिया गया। पुरस्कार मिलने की खबर पर राजेंद्र सिंह ने कहा कि ये मनोबल बढ़ाने और प्रेरणा देने वाली खबर है। हरियाणा के जींद में आज जाट आरक्षण के मुद्दे पर खाप पंचायत लगेगी। इस बैठक में जाट आरक्षण को लेकर अगली रणनीति तय की जाएगी। जाटों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि वो केंद्र में आरक्षण लेकर रहेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए सरकार के फैसले को पलटते हुए जाटों को मिलने वाले आरक्षण को रद्द कर दिया था, जिससे इस समुदाय में नाराजगी है। यौन शोषण के आरोप से घिरे पर्यावरणविद आर.के. पचौरी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने पचौरी की गिरफ्तारी से रोक हटाने की पुलिस की अर्जी खारिज कर दी। यही नहीं, कोर्ट ने पचौरी को अग्रिम जमानत भी दे दी। पुलिस ने अर्जी में कहा था कि आर.के. पचौरी की गिरफ्तारी से रोक हटाना जरूरी है। पुलिस ने अर्जी में कहा था कि पचौरी जांच को प्रभावित कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस इस मामले में हाईकोर्ट जा सकती है। मुंबई से सटे पनवेल में कुछ बाइक सवारों ने एक चर्च पर पत्थर फेंके और फरार हो गए। पत्थर फेंके जाने की वजह से इस चर्च का शीशा टूट गया। हालांकि चर्च की मूर्तियों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन हमले की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो चुकी हैं। पुलिस सीसीटीवी की तस्वीरों के सहारे हमलावरों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। नजफगढ़ से 11 किलोमीटर दूर शिकारपुर गांव में डायरिया और जॉन्डिस की बीमारी से हाहाकार मचा हुआ है। लोगों का ये कहना है कि जल बोर्ड के गंदे पानी और इलाके में गंदगी से 25 से 30 बच्चे बीमार पड़ गए हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में ही भर्ती करवाया गया है। वहीं जब मामले की सच्चाई जानने के लिए मीडिया की टीम गांव पहुंची तो अधिकारियों में हड़कंप मच गया। कैमरा देखकर स्वास्थ्य विभाग की टीम गाड़ी लेकर भाग गई, लेकिन उसके बाद डिप्टी कमिश्नर पहुंचे और इलाके का जायजा लिया। थाने में बलात्कार के एक मामले में जमानत पर रिहा आरोपी पीड़ित लड़की के परिवार पर लगातार केस वापस लेने का दबाव बना रहा है। ऐसा न करने पर वो पीड़िता के साथ फिर से बलात्कार करने की धमकी दे रहा है। इसकी शिकायत पीड़ित लड़की की मां ने कलवा पुलिस स्टेशन को दी, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। इससे घबराई पीड़ित लड़की की मां ने अपनी बेटी का मुंडन करवा दिया और इस मामले की शिकायत थाने पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर लक्ष्मी नारायण से की। आधुनिकता के इस दौर में जहां युवा सोशल नेटवर्किंग साइट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर लेख लिख रहे हैं, तो वहीं एक ऐसा युवा भी है जिसने भारतीय इतिहास में सूर्यवंश के सबसे पराक्रमी राजा इक्ष्वाकु पर एक किताब लिखी है। द सील ऑफ सूर्या नाम की इस किताब का दिल्ली में विमोचन हुआ। इस कार्यक्रम में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस मुकुल मुदगल, उमेश उपाध्याय, प्रेसिडेंट न्यूज नेटवर्क 18 सहित कई नामी गिरामी लोगों ने हिस्सा लिया। यूपी के देवरिया में 3 दलित छात्राओं की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। तीनों की लाशें एक खेत से मिली। तीनों छात्राओं के गले और सिर पर चोट के गंभीर निशान हैं। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी मची हुई है। ये तीनों छात्राएं शनिवार दोपहर से ही गायब थी। पुलिस अब इस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। नालंदा में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। 4 मंचलों ने हिलसा से नाबालिग का अपहरण कर बिहार शरीफ ले जाकर उसके साथ गैंग रेप किया और उसे बस स्टैंड पर छोड़कर भाग गए। इसके बाद नाबालिग बस से वापस हिलसा पहुंची, जहां पहले से मौजूद 2 युवकों ने उसे जबरन बाइक पर बिठाकर फतुहा ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। खोजबीन में जुटे परिजनों को पीड़िता रास्ते में बेसुध मिली, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बिहार के सीतामढ़ी में परीक्षा केंद्र से व्हाट्सएप के जरिए प्रश्न पत्र लीक किए जाने की खबर है। मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कदाचार के आरोप में 7 परीक्षार्थियों को भी निष्कासित किया गया।
इतना ही नहीं, परीक्षा केंद्र से कई अभिभावक भी हिरासत में लिए गए। वैशाली के महुआ में मैट्रिक की परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र में मौजूद होमगार्ड के एक जवान ने हवाई फायरिंग की। दरअसल परीक्षा केंद्र पर तैनात होमगार्ड के जवान ने बताया कि नकल कराने की कोशिश के दौरान कुछ उपद्रवी तत्वों ने उसके साथ गाली गलौज और पत्थरबाजी की, इसलिए उसे मजबूरन अपने बचाव के लिए हवा में फायरिंग करनी पड़ी। तब जाकर ये उपद्रवी वहां से भागे। बिहार के खगड़िया जिले में मैट्रिक की परीक्षा दे रहे 60 छात्रों को निष्कासित किया गया। वहीं 20 से ज्यादा अभिभावक कदाचार कराने के आरोप में गिरफ्तार किए गए। परीक्षा केंद्रों पर जांच के दौरान जिन छात्रों के पास पर्ची मिली उन्हें निष्कासित कर दिया गया। बच्चों नौकरी है, फिर चाहे वो चपरासी की हो या कोई और। आपको बता दें कि निवाई से बीजेपी विधायक हीरालाल दूसरी बार चुने गए हैं। भ्रष्टाचार को लेकर नीतीश पर हमला कर रहे पूर्व सीएम जीतन राम मांझी से पथ निर्माण मंत्री नलन सिंह ने 5 सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम रहते जीतन राम मांझी ने नैतिकता और मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी। बिहार लोक सेवा आयोग में कोटा के एक कोचिंग संचालक को कैसे सदस्य बना दिया गया, वक्फ बोर्ड के प्रशासक और मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष जैसे अहम पद पर कैसे कैसे लोगों को नियुक्त कर दिया गया। मंत्री ने मांझी से पूछा है कि मांझी बताएं कि आखिर इन फैसलों के पीछे उनकी मंशा क्या थी। जल संरक्षण के लिए भारत में उल्लेखनीय योगदान देने वाले सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह को इस साल का स्टॉकहोम वाटर प्राइज देने की घोषणा की गई है। इस सम्मान को जल क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार के तौर पर देखा जाता है। उन्हें ये सम्मान भारत के गांवों में जल के संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों के लिए दिया गया। पुरस्कार मिलने की खबर पर राजेंद्र सिंह ने कहा कि ये मनोबल बढ़ाने और प्रेरणा देने वाली खबर है। हरियाणा के जींद में आज जाट आरक्षण के मुद्दे पर हाफ पंचायत लगेगी। इस बैठक में जाट आरक्षण को लेकर अगली रणनीति तय की जाएगी। जाटों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि वो केंद्र में आरक्षण लेकर रहेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए सरकार के फैसले को पलटते हुए जाटों को मिलने वाले आरक्षण को रद्द कर दिया था, जिससे इस समुदाय में नाराजगी है। यौन शोषण के आरोप से घिरे पर्यावरणविद आर.के. पचौरी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने पचौरी की गिरफ्तारी से रोक हटाने की पुलिस की अर्जी खारिज कर दी। यही नहीं, कोर्ट ने पचौरी को अग्रिम जमानत भी दे दी। पुलिस ने अर्जी में कहा था कि आर.के. पचौरी की गिरफ्तारी से रोक हटाना जरूरी है। पुलिस ने अर्जी में कहा था कि पचौरी जांच को प्रभावित कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस इस मामले में हाईकोर्ट जा सकती है। मुंबई से सटे पनवेल में कुछ बाइक सवारों ने एक चर्च पर पत्थर फेंके और फरार हो गए। पत्थर फेंके जाने की वजह से चर्च का शीशा टूट गया। हालांकि चर्च की मूर्तियों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन हमले की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो चुकी हैं। पुलिस सीसीटीवी की तस्वीरों के सहारे हमलावरों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। नजफगढ़ से 11 किलोमीटर दूर शिकारपुर गांव में डायरिया और जॉन्डिस की बीमारी से हाहाकार मचा हुआ है। लोगों का ये कहना है कि जल बोर्ड के गंदे पानी और इलाके में गंदगी से 25 से 30 बच्चे बीमार पड़ गए हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में ही भर्ती करवाया गया है। वहीं जब मामले की सच्चाई जानने के लिए मीडिया की टीम गांव पहुंची तो अधिकारियों में हड़कंप मच गया। कैमरा देखकर स्वास्थ्य विभाग की टीम गाड़ी लेकर भाग गई, लेकिन उसके बाद डिप्टी कमिश्नर पहुंचे और इलाके का जायजा लिया। थाने में बलात्कार के एक मामले में जमानत पर रिहा आरोपी पीड़ित लड़की के परिवार पर लगातार केस वापस लेने का दबाव बना रहा है। ऐसा न करने पर वो पीड़िता के साथ फिर से बलात्कार करने की धमकी दे रहा है। इसकी शिकायत पीड़ित लड़की की मां ने कलवा पुलिस स्टेशन को दी, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। इससे घबराई पीड़ित लड़की की मां ने अपनी बेटी का मुंडन करवा दिया और इस मामले की शिकायत थाने पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर लक्ष्मी नारायण से की। आधुनिकता के इस दौर में जहां युवा सोशल नेटवर्किंग साइट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर लेख लिख रहे हैं, तो वहीं एक ऐसा युवा भी है जिसने भारतीय इतिहास में सूर्यवंश के सबसे पराक्रमी राजा इक्ष्वाकु पर एक किताब लिखी है। द सील ऑफ सूर्या नाम की इस किताब का दिल्ली में विमोचन हुआ। इस कार्यक्रम में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस मुकुल मुदगल, उमेश उपाध्याय, प्रेसिडेंट न्यूज नेटवर्क 18 सहित कई नामी गिरामी लोगों ने हिस्सा लिया। यूपी के देवरिया में 3 दलित छात्राओं की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। तीनों की लाशें एक खेत से मिली। तीनों छात्राओं के गले और सिर पर चोट के गंभीर निशान हैं। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी मची हुई है। ये तीनों छात्राएं शनिवार दोपहर से ही गायब थी। पुलिस अब इस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। नालंदा में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। 4 मंचलों ने हिलसा से नाबालिग का अपहरण कर बिहार शरीफ ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया और उसे बस स्टैंड पर छोड़कर भाग गए। इसके बाद नाबालिग बस से वापस हिलसा पहुंची, जहां पहले से मौजूद 2 युवकों ने उसे जबरन बाइक पर बिठाकर फतुहा ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। खोजबीन में जुटे परिजनों को पीड़िता रास्ते में बेसुध मिली, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बिहार के सीतामढ़ी में परीक्षा केंद्र से व्हाट्सएप के जरिए प्रश्न पत्र लीक किए जाने की खबर है। मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कदाचार के आरोप में 7 परीक्षार्थियों को भी निष्कासित किया गया।
इतना ही नहीं, परीक्षा केंद्र से कई अभिभावक भी हिरासत में लिए गए। वैशाली के महुआ में मैट्रिक की परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र में मौजूद होमगार्ड के एक जवान ने हवाई फायरिंग की। दरअसल परीक्षा केंद्र पर तैनात होमगार्ड के जवान ने बताया कि नकल कराने की कोशिश के दौरान कुछ उपद्रवी तत्वों ने उसके साथ गाली गलौज और पत्थरबाजी की, इसलिए उसे मजबूरन अपने बचाव के लिए हवा में फायरिंग करनी पड़ी। तब जाकर ये उपद्रवी वहां से भागे। बिहार के खगड़िया जिले में मैट्रिक की परीक्षा दे रहे 60 छात्रों को निष्कासित किया गया। वहीं 20 से ज्यादा अभिभावक कदाचार कराने के आरोप में गिरफ्तार किए गए। परीक्षा केंद्रों पर जांच के दौरान जिन छात्रों के पास पर्ची मिली उन्हें निष्कासित कर दिया गया। बच्चों से जब पूछा गया तो उनका कहना था कि 10 रुपए में चिट परीक्षार्थियों तक पहुँचा दिया जाता है। पूर्णिया के रहने वाले एक परिवार के 5 लोगों की पंजाब में सामूहिक रूप से की गई हत्या के मामले में बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री लेसी सिंह गणेशपुर पहुंची। लेसी सिंह ने परिजनों को 6 लाख रुपए का एक चेक सौंपा और मृतक की पत्नी को इंदिरा आवास देने की भी घोषणा की। इस मौके पर डीएम, एसडीएम, एसपी समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वो लोग इस परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक महिला को जबरन ट्रेन से नीचे फेंकने का मामला सामने आया है। दरअसल कुछ नकाबपोश ट्रेन में लूटपाट के इरादे से चढ़े। जैसे ही ट्रेन कटनी से शहडोल के बीच पहुंची, बदमाशों ने लूटपाट शुरू कर दी और विरोध करने पर महिला को ट्रेन से नीचे फेंक दिया। चलती ट्रेन से गिरने से महिला के दोनों पैर टूट गए और उसके शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोट आई। झारखंड के लातेहार में पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के नक्सलियों ने लेवी की मांग को लेकर जमकर उत्पात मचाया। कुछ हथियारबंद नक्सलियों ने लातेहार में 2 जेसीबी मशीनों को आग के हवाले कर दिया, हवाई फायरिंग की और बाकायदा घटनास्थल पर छपे हुए पर्चे भी छोड़ गए, जिसमें वहां काम करने वाले ठेकेदारों को जान से मारने की धमकी दी गई। इस इलाके में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 5 किलोमीटर रोड का निर्माण किया जाना है, जो अब इस धमकी के बाद अधर में लटक गया है। विश्व कप में क्वार्टर फाइनल मुकाबले खत्म हो गए हैं, लिहाजा अब सभी की निगाहें सेमीफाइनल मुकाबलों पर टिक गई हैं। पहला सेमीफाइनल मैच न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा। ये मैच 24 मार्च को ऑकलैंड में खेला जाएगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 26 मार्च को सिडनी में होगा। भारत के साथ होने वाली सेमीफाइनल की भिड़ंत से पहले ही ऑस्ट्रेलियाई टीम माइंड गेम खेलने में जुट गई है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल ने कहा कि भारतीय टीम को ये याद रखना चाहिए कि इन गर्मियों में वो उनकी टीम के खिलाफ एक भी मैच नहीं जीत पाई। हालांकि मैक्सवेल ने ये जरूर माना कि टीम इंडिया काफी अच्छी है। भारत बांग्लादेश के बीच हुए वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल मुकाबले पर फिर सवाल उठ गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंपायरिंग को गलत ठहराते हुए कहा कि बांग्लादेश की जीत तय थी। शेख हसीना ने कहा कि अगर अंपायरों ने गलत फैसले न दिए होते तो उनकी टीम जरूर जीत जाती। इसके पहले आईसीसी प्रेसिडेंट मुस्तफा कमाल ने भी इस बात की आशंका जताई थी कि क्वार्टर फाइनल में भारत को फायदा पहुंचाने के लिए गलत अंपायरिंग का सहारा लिया गया। अभिनेत्री अमृता सिंह ने डांस शो नच बलिए में जज बनने से इनकार कर दिया है। फेसबुक पर अमिताभ बच्चन के फैंस की संख्या बढ़कर अब 2 करोड़ हो गई है। भारत में फेसबुक पर सबसे ज्यादा फैंस होने का रिकॉर्ड भी अमिताभ के ही नाम है। मुंबई के एक अखबार के मुताबिक शाहिद कपूर ने दिल्ली की रहने वाली मीरा राजपूत से सगाई कर ली है।